आपने कभी सोचा है कि ये जो खूबसूरत क्रॉकरी है, जैसे ये कप नज़र आ रहा है और इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत हुई हुई है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, वो कहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, किस खिते में, किस प्रोसेसिंग के बाद ये जो प्याली आपको नज़र आ रही है, जो कप चाय का नज़र आ रहा है, इसको वैसे तो चीनी का सेट भी बोला जाता है, इसकी फिनिशिंग कौन से मटेरियल से होती है, और वही आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मानसरे में हूँ और अभी हम उस माइन के ऊपर लेके जाएंगे जहाँ पर फेल्ड्सपार निकल रहा है और उसी से ये फिनिशिंग हो रही है। और कुदरत ने, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि बेशुमार ज़खायर से इन पहाड़ों को नवाजा है और उसमें एक फेल्ड्सपार है जो सबसे ज़्यादा हज़ारा डिवीज़न में जिसकी पैदावार हो रही है, जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके बाद फिनिश गुड के बाद वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ मंडियों में सप्लाई हो रहा है, यानी केमिकल इंडस्ट्रीज़ को भी जा रहा है, जहाँ पर आपके ये बर्तन बन रहे हैं वहाँ पर भी जा रहा है। इसके अलावा और भी डेली रूटीन्स की, जैसे कि आपके घर में एक टाइल आ रही है, वो भी उसी से ही तैयार हो रही है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहें। अभी हम आपको मानसरे की एक लोकेशन पर जा रहे हैं जहाँ पर फेल्ड्सपार निकाला जा रहा है। जिला मानसरा में भी फेल्ड्सपार और ग्रेनाइट के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जो यहाँ से न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है बल्कि बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट किया जाता है। फेल्ड्सपार सिरामिक्स, चीनी के बर्तन और टाइल्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ज्यादातर ज़खायर मानसरे के इलाका शलकई में पाए जाते हैं। जी, इस वक्त हम गांव शलकी डिस्ट्रिक्ट और तहसील मानसरे में मौजूद हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि फेल्ड्सपार ये खाम माल तैयार हो रहा है यहाँ से, और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तनों की भी डेकोरेशन होती है और ख़ास करके टाइल्स भी इसी से ही बनाई जा रही हैं। इस वक्त हम इस कान के ऊपर मौजूद हैं और हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स जो रीजन है हमारी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न के, उसके डिप्टी डायरेक्टर कासिम जमाल साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और इस माइन के बारे में भी पूछेंगे और ओवरऑल इस इलाके के बारे में पूछेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रकबे के ऊपर से ये खाम माल यहाँ से निकाला जा रहा है और इसकी प्रोसेसिंग का तरीका क्या है, इसके अलावा कौन कौन सी अशिया में ये इस्तेमाल हो रहा है। जी कासिम साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कितने रकबे के ऊपर ये लीज होल्डर को आपने कितना रकबा दिया है और कहाँ कहाँ से ये खाम माल निकल रहा है इस इलाके में? इस तरह है, हमारे पास यहाँ पे ये फेल्ड्सपार की तकरीबन मोर देन 100 लीजेस ग्रांट हैं इस पूरे इलाके में, और एक एरिया जो है वो हमारा तकरीबन 200 एकड़ के अराउंड जो है वो उसका एरिया होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सरफेस माइनिंग जो है वो ज़्यादातर हो रही है, फेल्ड्सपार माइनिंग जितनी भी हो रही है। और ये फेल्ड्सपार हमारा सिरेमिक्स में यूज़ होता है, जो टाइल्स हैं उनकी कोटिंग के लिए यूज़ होता है, ये ग्लास में भी यूज़ हो रहा है। और इस टाइम मानसरा जो है उसमें काफ़ी हमारे केपी की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट मानसरा से ही हो रही है, और तकरीबन अराउंड मोर देन 50,000 टन्स पर मंथ यहाँ से जो है वो फेल्ड्सपार निकाला जाता है। यानी सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब से ये कहीं से भी नहीं निकल रहा, सबसे ज़्यादा जो है ये इसी हज़ारा डिवीज़न की रेंज से निकल रहा है। जी, बाकी प्रोविंस का तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे केपी में जो है वो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मानसरा से हो रही है। और ये भी जो मानसरा की साउथ साइड है, जो तकरीबन आप कह लें किसी हद तक मैदानी इलाका है, तो वहाँ हमारा जो है वो ज़्यादा फेल्ड्सपार की प्रोडक्शन है। अच्छा, हमें बताइएगा कि जो रकबा लीज होल्डर को देते हैं आप, वो कितने टाइम के लिए इसकी लीज होती है, वो एक्सटेंड भी होती है, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या तय होती हैं? हम लोग पहले 5 साल के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ग्रांट करते हैं। उसमें जो भी मिनरल टाइटल होल्डर होता है, हमारा जो लीज होल्डर होता है, वो उसमें डेवलपमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है और मिनरल को एक्सप्लोर करता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं 30 इयर्स माइनिंग लीज में, जो कि रिन्यूएबल है फर्दर।
तो ये फिर उसके बाद जो है प्रॉपर एक्सट्रैक्शन जो है मिनरल की स्टार्ट हो जाती अच्छा, है। CRS फंड के थ्रू जो माइन ओनर होते हैं वो इस लोकल कम्युनिटी में किस किस्म के जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च करते हैं? हमारे जो मिनरल टाइटल होल्डर्स हैं वो पर टन रॉयल्टी पे करते हैं जो कि प्रोविंशियल हेड में जाती है, और फिर वो जो अमाउंट है वो मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसमें यूज़ होती है, जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी रीजन की डेवलपमेंट में जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है।